अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर बशीर। आज हम सेफ सिटी के एक ऐसे इनकलाबी इक़दाम के बारे में बात करेंगे जो उन शहरियों के लिए है जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, मगर दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं, जज्बात रखते हैं और सबसे बढ़कर मदद के हकदार भी हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज मिस अक्सा फयाज़। आइए इनसे बात करके देखते हैं जिन्होंने साइन लैंग्वेज में बाकायदा तरबियत हासिल की है और ताकि ख़ुसूसी अफराद की तकलीफ़ को समझ कर उनकी मदद की जा सके। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सेफ सिटी का ये जो साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये शुरू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, अगर बात करते हैं कि क्यों शुरू किया गया, तो अगर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की हम अब तक की हिस्ट्री देखें तो हमने उन तमाम वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर सेगमेंट के ऊपर फोकस किया कि जिन्हें कहीं ना कहीं हमारे माशरे में तवज्जो की ज़रूरत थी, लेकिन माजी में ना दी जा सकी किसी भी वजह से, लेकिन ना दी जा सकी। लेकिन अब जबकि हम बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं और हम फोकस कर रहे हैं इन तमाम सेगमेंट्स के ऊपर, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, मिनॉरिटी हों, इसके साथ साथ अगर किसी को फ़ोन की ज़रूरत हो तो इसके लिए हमारे वर्चुअल सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह इस सेगमेंट में यानी कि इन लोगों को भी, इन प्यारों को भी हमारी मदद की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इसी ज़रूरत के पेश नज़र इस इनिशिएटिव को लिया गया और बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की गई पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से हमारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की, ताकि मदद जब भी पुकारा जाए मदद के लिए हमारे लोगों की जानिब से, तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हमेशा की तरह मदद के लिए तैयार है। ओके, अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है इसमें इन अफराद को क्या सिखाया गया है, तरबियत क्या दी गई है? अच्छा, इस तरबियत में तमाम तर बेसिक बातें जैसे कि अल्फ़ाबेट शुरू जो हमने लिया वो हमारा स्टार्ट था जी कि बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं, या उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा फेज़ था वो था कि हम एमरजेंसी में अगर कोई हमें बुलाता है तो वो किस तरह के इशारे हमें करेगा, एमरजेंसी का क्या मतलब है, या अगर हम कंप्लेनेंट हैं तो दोनों सूरत हाल में एक तरफ हमें बनाया गया विक्टिम जिसे मदद की ज़रूरत है और दूसरी तरफ हमारे ही लोग बने जो कि उन विक्टिम्स को अटेंड करेंगे। उसके बाद उन्हें अंडरस्टैंड करना है, उनको अटेंड करने के साथ साथ काम डाउन करना है और काम डाउन करने के बाद उन्हें यह समझाना है कि हम पुलिस की मदद आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर फर्दर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये जानना हो कि FIR आपकी दर्ज हो चुकी है या नहीं हुई, अगर हो गई है तो हम उन्हें बता रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज करवा दी गई है, जो कि यूजुअली हमारे जो वर्चुअल सेंटर्स हैं जितने भी उनमें कंटिन्यूस फॉलोअप दिया जाता है, तो हम उसमें बताते भी हैं अपने विक्टिम को या कंप्लेनेंट को कि आपकी FIR दर्ज हो चुकी है। ओके, अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप चूँकि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से हैं, तो क्या ये इनिशिएटिव सिर्फ ख़वातीन की हद तक महदूद है या बाकी ख़ुसूसी अफराद वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका दायरा कार जो है वो ख़वातीन की हद तक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे इस माशरे में हमारे भाई बहन मौजूद हैं, उनका जेंडर चाहे कुछ भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें जब भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम खड़े हैं। अक्सर क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम जो लोग हैं वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, ख़वातीन के लिए तो पहले भी हमने एक ऑप्शन खुला रखा वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से, उसमें क्योंकि वीडियो कॉल का ऑप्शन मौजूद है, उनके ज़रिए हमसे रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में उनका अपना एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ अगर सेफ सिटी की बात करते हैं, सेफ सिटी के कैमरास हर जगह पर मौजूद हैं, पैनिक बटन्स लगाए गए हैं। पैनिक बटन के ज़रिए जब भी हमसे रब्ता किया जाता है तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, सो उनसे मतलब उन कैमरास के ज़रिए भी हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर वक्त के साथ साथ किसी और मीडियम की भी ज़रूरत पड़ी तो सेफ सिटी वो कहते हैं ना कि हमेशा कदम आगे रहता है, तो सेफ सिटीज़ के लिए भी और फर्दर रास्ते निकाल रहे हैं जो मैं अभी नहीं बताऊँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको इसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा लम्हा आया हो जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो, जज्बाती कर दिया हो और आपको लगा हो कि इस काम की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है? खैर, ऐसे तो बहुत सारे मौक़े आए मेरी ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे महसूस हुआ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सेफ सिटी की जानिब से, ये तो बहुत शानदार हुआ। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसी साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से, ट्रेनिंग तो हो गई, ट्रेनिंग नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत इंटरेक्टिव सेशंस भी रहे हमारे, बहुत अच्छा भी लगा हमें। लेकिन कुछ दिन के बाद ही हमारे पास एक ऐसा केस भी आया जिसमें एक खातून ने मदद के लिए पुकारा हमें और वो उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की हमारे साथ जिसमें वो हमें मदद के लिए बोल रहे थे, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसमें ये बहुत मुफीद रही ये ट्रेनिंग हमारे लिए। हमने उस केस को प्रोसीड किया और बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया गया जैसे हम बाकी नॉर्मल अपने केसेस को करते हैं और एंड तक उसके तक मतलब हमने एंड तक उसको लेके गए और फिर उसके बाद फॉलो कॉल भी की गई जिसमें वीडियो कॉल थी वो, क्योंकि वीडियो कॉल के ज़रिए से उनका फीडबैक भी लिया गया कि क्या आप मुतमईन हैं, क्या कोई परेशानी तो नहीं है। उस वक्त में जो उस खातून के जो तासुरात थे, पहली वीडियो
और बात वाली थी उसमें। अच्छा। या उस वक्त जो उनके चेहरे पे खुशी थी, इत्मीनान था, वो मेरे लिए बहुत इत्मीनान बख्श था। उस वक्त मैं रियलाइज़ हुआ कि हाँ फाइन, एक और अच्छा हमने काम किया। सो और इसी जज्बे के साथ हर रोज़ चलते हैं कि इंशाल्लाह जी ये जो हमारे अच्छे कामों का सिलसिला शुरू हुआ, इसे हमने रोकना नहीं। हम का मतलब है पंजाब स्टेट सिटीज़ अथॉरिटी ने, और इंशाल्लाह ये आप सबकी मदद के साथ होगा, आप सबकी दुआओं के साथ होगा, आप सबका होगा इंशाल्लाह। अक्स साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक तरबियत नहीं, ये इंसानियत की पहचान है। इशारों की ज़ुबान नहीं बल्कि मदद की ज़ुबान है। अगर आप अपने इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा शख्स देखें जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको अगर कभी इमरजेंसी होती है, उसको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पुलिस से रब्ता कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, जिससे पुलिस उसको बर वक्त मदद फ़राहम कर सकेगी। तो आप अपने इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा शख्स देखें तो उसको बताएं कि वो अकेला नहीं है, सेफ सिटी उसके साथ है। देखते रहिए सेफ सिटी पॉडकास्ट। अल्लाह ने के बाद।